नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुंबुलीरम। साहिब छोड़ दो ना बेटे बहुओं को धमकाना, औरत से जोर दिखाए ये कैसा मर्दाना। दोस्तों, लोक गायिका नेहा सिंह राठौर पर 400 एफआईआर हुई है। एक जगह से तो अकेले 318 एफआईआर हुई है। आखिर ये इतना गुस्सा उमड़ कैसे रहा है और ये लोग कौन हैं जो इकट्ठा होकर नेहा सिंह राठौर के पीछे पड़ गए हैं, उनके ऊपर इतनी भारी मात्रा में एफआईआर करवा दी है। ये जो संख्या है एफआईआर की वो बहुत चौंकाने वाली है दोस्तों। और आखिर ऐसा हुआ ही क्यों, मैं बताती हूं आपको। साथ ही नेहा ने जो जमकर सबको इस मुद्दे पर रगड़ा है उसका वीडियो भी दिखाऊंगी। नेहा जो गाना गा रही हैं उसे भी सुनवाऊंगी, तो इसलिए आप मेरे साथ वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों, लोकतंत्र में अगर आप सरकार से सवाल करेंगे ना तो आप पर कार्रवाई होगी, और इसका जीता जागता मिसाल है नेहा सिंह राठौर। इतने एफआईआर तो जगदीश देवड़ा और विजय शाह जैसे नेताओं पर नहीं हुए जिन्होंने देश का और उसकी सेना का अपमान किया। और इतना गुस्सा तब तो उन लोगों में भी नहीं आया जब विजय शाह जैसे नेता वाहियात बातें भरे मंच से कर रहे थे। तब लोगों का दिमाग नहीं खुला, तब लोगों को एफआईआर करने की नहीं सोची। और देखिए, नेहा सिंह राठौर के सवालों पर एक पूरा जमावड़ा, एक पूरी फौज खड़ी हो गई है। हैरानी की बात है ना, ऐसे ही काम चलता है शायद हमारे देश में। जिस तरह से नेहा सिंह राठौर के ऊपर लगातार कार्रवाई हो रही है, लोक गायिका नेहा सिंह राठौर के खिलाफ 400 शिकायतें की गई हैं। इसके बाद नेहा ने कहा, मोदी जी मैं आपसे डरने वाली नहीं हूं। नेहा जो पहलगाम हमले के बाद से लगातार मोदी सरकार पर हमलावर है, हम सभी जानते हैं। सरकार से सुरक्षा चूक को लेकर कई सवाल पहले भी कर चुकी हैं और अब भी वो करती आई हैं। उस वक्त उन्होंने सुरक्षा में चूक को लेकर कई सवाल किए थे, जिससे वो घिरती चली गई। उस समय नेहा सिंह राठौर ने जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद एक वीडियो पोस्ट किया था दोस्तों, जिसमें उन्होंने दावा किया था कि प्रधानमंत्री मोदी इस हमले का राजनीतिक लाभ उठाकर बिहार चुनाव में वोट मांगेंगे। यह वीडियो पाकिस्तानी मीडिया में भी चला गया, जिससे ये एक बड़ा मुद्दा बन गया था। और क्या तमाशा हुआ था किसी से छुपा हुआ नहीं है। इस पोस्ट के बाद उनके खिलाफ देशद्रोह सहित अन्य गंभीर धाराओं में मामले दर्ज हो गए, और ऐसा करवाने वाली खुद भारतीय जनता पार्टी के नेता थे। हालांकि ऐसे मामलों में उन्हें राहत भी मिली है, लेकिन एक केस अभी भी कोर्ट में चल रहा है। और अब देखिए, इसके अलावा 400 और मामले नेहा के खिलाफ दर्ज हो गए हैं। तो इस तरह से इनडायरेक्टली एक महिला को जो सवाल उठाती है उसको घेरा जाता है, उसके हौसले को चकनाचूर किया जाता है। मतलब इतनी तिलमिलाहट केवल सवालों से कि 400 एफआईआर कर दी, ये कोई छोटी मोटी बात तो नहीं है। लेकिन फिर भी दोस्तों, नेहा ने अपनी आवाज उठाना बंद नहीं किया। वो लगातार सरकार पर हमला बोलती गई, जिससे उन पर एक नहीं बल्कि कई जगह शिकायतें हुई हैं। तो अब नेहा की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। एक बार फिर वो कानूनी शिकंजे में फंस गई हैं। देखिए दोस्तों, इस खबर को खुद नेहा सिंह राठौर ने साझा किया है और लिखा है, धन्यवाद मोदी जी, ये सब सिर्फ इसलिए ताकि मेरा हौसला टूट जाए। सवाल पूछने वाली एक लड़की को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। आपका सारा जोर बेटियों पर ही चलता है क्या। इस पोस्ट के साथ उन्होंने अखबार की एक कटिंग भी साझा करी है, जिसमें नेहा पर हुए एफआईआर की खबर मौजूद है। और उसमें तो लिखा है कि 500 से ज्यादा तहरीर दी गई है, जिसमें अकेले लंका थाने में ही 318 तहरीरें हैं। इन तहरीरों में देशद्रोह, सांप्रदायिक तनाव भड़काने का मुकदमा दर्ज करने की मांग की गई है। संगठनों का आरोप है कि नेहा ने पीएम मोदी को कायर और जनरल डायर कहकर देश की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाई। शिकायतकर्ता ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो वाराणसी के सांसद और देश के गौरव हैं, उनके खिलाफ नेहा सिंह राठौर की टिप्पणी अक्षम है। मतलब कोई क्षमा नहीं दे सकते। भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान में आतंकियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की, लेकिन नेहा ऐसी अमर्यादित टिप्पणियां कर रही हैं जो पाकिस्तानी मीडिया में भी वायरल हो रही है। यह एक पाकिस्तानी एजेंट जैसा व्यवहार है। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि न्याय के खिलाफ तत्काल मुकदमा नहीं दर्ज हुआ तो हजारों तहरीरें और आंदोलन होंगे। वाराणसी के लंका, भेलूपुर और अन्य थानों में हिंदू संगठनों और स्थानीय लोगों ने नेहा सिंह राठौर के खिलाफ 400 से अधिक शिकायतें, तहरीर जमा की। दोस्तों, अब इसी पर नेहा ने जमकर पलटवार किया है। पलटवार करना बनता भी है। उसमें से एक हम आपको अभी दिखाते हैं। तो सबसे पहले आप वीडियो देखिए, जिसमें नेहा ने लिखा है, जब खुद 400 पार नहीं कर पाए तो मेरे खिलाफ 400 शिकायतें दर्ज करवा दी। सुनिए, कबीर मेरे गुरु हैं और मैं किसी सिकंदर लोधी से नहीं डरती। बेटियों पर बहादुरी दिखाना बंद कीजिए मोदी जी, देश आपकी वीरता जान चुका है। तो ऐसे हालातों में भी नेहा चुप नहीं रह रही। दोस्तों, अब आप उनका वीडियो सुनिए। मैं आपसे ये बताना चाहती हूं कि मैं आपसे नहीं डरती हूं और देश के किसी भी नागरिक को आपसे नहीं डरना चाहिए।
ये बात उसी दिन तय हो गई थी जिस दिन देश का संविधान लागू हुआ था। आप 400 शिकायतें नहीं 4 लाख FIR करवा दीजिए, लेकिन मैं आपसे नहीं डरूंगी, नहीं सवाल पूछना बंद करूंगी। ये कि आप जनता के मालिक नहीं सेवक हैं, और ये जो जनता है ना, ये आपके खेल का सामान नहीं है मोदी जी। अरे ये आपके झूठे वादों की मारी जनता है, ये आपकी समर्थक नहीं है, बस आपकी उम्र का लिहाज कर रही है, इसे समझिए। बेटियों पर बहादुरी दिखाना बंद कीजिए। जब खुद 400 पार नहीं कर पाए तो मेरे ऊपर 400 शिकायतें दर्ज करवा दी। सुना आपने दोस्तों, नेहा कह रही है कि आपका कोई समर्थक नहीं, सिर्फ आपकी उम्र का लिहाज कर रहे हैं सब। 400 पार का ताना भी नेहा ने मार दिया। दोस्तों नेहा ने एक जबरदस्त गीत भी गाया, मैं आपको बता दूं, और भाजपा की बखिया उधेड़ दी उसके अंदर। गाने की शुरुआत में नेहा कहती हैं कि साहिब छोड़ दो बेटी बहुओं को धमकाना, बात बात पे साहिब FIR करवाना, औरत पे जोर दिखाए ये कैसा मर्दाना। सुनिए। औरत पे जोर दिखावे कैसा मर्दाना, औरत पे जोर दिखावे कैसा मर्दाना, साहब छोड़ दो ना बेटी बहुओं को धमकाना, साहब छोड़ दो ना बेटी बहुओं को धमकाना। बात बात पे ये FIR करवाना, बात बात पे ये FIR करवाना, साहब छोड़ दो ना बेटी बहुओं को धमकाना, साहब छोड़ दो ना बेटी बहुओं को धमकाना। छोटी छोटी बातों पे हो जाते हैं वो फायर, छोटी छोटी बातों पे हो जाते हैं वो फायर, अमेरिका के कहने पे कर देते सीज फायर। दुनिया भर में भारत का नाक कटवाना, दुनिया भर में भारत का नाक कटवाना, साहब छोड़ दो ना बेटी बहुओं को धमकाना, साहब छोड़ दो ना बेटी बहुओं को धमकाना। सुना आपने दोस्तों, ऐसे ही आगे भी नेहा खूब टांग खींचती हैं सरकार की और कहती हैं कि मान जाओ साहेब हमको गाने दो ना गाना। फिर वो कहती हैं कि लोकतंत्र है ये बीता गोरों का जमाना। नेहा आगे कहती हैं कि जनता को नहीं मान रहे हो, लेकिन जनता जानती है कुर्सी पर बैठाना और उतरवाना। साथ में वो वोटर ID कार्ड भी दिखाकर चुटकी ले लेती हैं। कश्मीर से कन्याकुमारी तक बयार बा, देशवा में हमारा पे दर्ज FIR बा। मान जाओ साहेब हमको गाने दो ना गाना, मान जाओ साहेब हमको गाने दो ना गाना, साहेब छोड़ दो ना बेटी बहुओं को धमकाना, साहेब छोड़ दो ना बेटी बहुओं को धमकाना। लोकतंत्र है ये बीता, लोकतंत्र है ये बीता गोरों का जमाना, लोकतंत्र है ये बीता गोरों का जमाना, साहब गाना हम गायब नहीं जाइब कैद खाना, साहब गाना हम गायब नहीं जाइब कैद खाना। हम है आम जनता नहीं हमको आजमाना, हम है आम जनता नहीं हमको आजमाना, हम जानते हैं कुर्सी पे बैठाना उतरवाना, हम जानते हैं कुर्सी पे बैठाना उतरवाना। मुश्किल है मुश्किल हौसला तोड़ पाना, मुश्किल है मुश्किल, मुश्किल है मेरा हौसला तोड़ पाना, साहब नून दोनों बेटी बहुओं को धमकाना, साहब छोड़ दो ना बेटी बहुओं को धमकाना। 56 की छाती जाके सीमा पे फूलाना, 56 की छाती जाके सीमा पे फूलाना, लाल लाल आंखें जाके चाइना को दिखाना, लाल लाल आंखें जाके चाइना को दिखाना, साहब छोड़ दो ना बेटी बहुओं को धमकाना, साहब छोड़ दो ना बेटी बहुओं को धमकाना, साहब छोड़ दो ना बेटी बहुओं को धमकाना, साहब
छोड़ दो ना बेटी बहुओं को धमकाना। तो सुना आपने दोस्तों, शायद इसे ही कहते हैं प्यार से धो देना। और नेहा ने भी यही कर दिया। 56 इंची से लेकर लाल आंखें, चाइना से लेकर अमेरिका तक मोदी पर हमला बोला। साथ में ये भी कह दिया कि हम तो गाना गाएंगे लेकिन कैद खाने नहीं जाएंगे। तो दोस्तों, नेहा के अंदाज पर, उनके ऊपर जो इतनी भारी मात्रा में FIR हुई है, उस पर आपका क्या कहना है? हमें अपनी राय कमेंट कर जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें और खबर अड्डा को YouTube पर सब्सक्राइब कर लें।